दोस्तों इंडिया में 2031 तक 40% लोग मिडिल क्लास होंगे, यानी आधा इंडिया मिडिल क्लास ट्रैप में फंसा हुआ है। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों होता है? एक इंसान मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होता है, वह मिडिल क्लास ही रहकर मर जाता है। और ऐसा क्या चीज है जिसने 500 मिलियन लोगों को मिडिल क्लास ट्रैप में फंसा कर रखा है? मैं बताता हूँ। एक इंसान जिंदगी भर गरीब या मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर इसीलिए नहीं निकल पाता कि वह कम पैसा कमाता है, वह मेहनत नहीं करता, बल्कि वह मिडिल क्लास ट्रैप से इसीलिए बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि उसके पास जितना पैसा है वे उसे ठीक से मैनेज नहीं कर पाता, और पैसे को कैसे मैनेज करना है वह उसे पता ही नहीं होता क्योंकि उसे कभी ये सिखाया ही नहीं गया, ना स्कूल द्वारा, ना पेरेंट्स द्वारा, और ना ही किसी दोस्त के द्वारा। और इसीलिए आज मैं ऐसे कुछ सिंपल स्टेप शेयर करने वाला हूँ जिसे फॉलो करने से हमारे देश के एक मिडिल क्लास इंसान भी ट्रैप से बाहर निकल सकता है। बस जरूरत है तो थोड़ी सी फाइनेंशियल लिटरेसी की कि हम जितने भी लोगों तक ये एजुकेशन पहुंचा सके, हम इस नॉलेज को फ्री में पहुंचाएंगे। बस ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। आज हम डेविड बॉक की बुक द ऑटोमेटिक मिलियनेयर से कुछ ऐसे टाइमलेस प्रिंसिपल सीखेंगे जो आपको मिडिल क्लास से बाहर निकालकर एक मिलियनेयर बनने में काफी मदद करेगा। वीडियो में एंड तक बने रहना क्योंकि जिंदगी बदलने वाली है। ऑथर प्रोफेशनल से एक फाइनेंशियल एडवाइस थे और उन्होंने अपने 20 के उम्र से ही लोगों को के साथ अपना फाइनेंशियल नॉलेज शेयर करना शुरू कर दिया। वो अपना नॉलेज उन लोगों के साथ शेयर करते थे जो अपने 40 और 50 के उम्र में थे। एक बार जब डेविड अपने ही केबिन में बैठे हुए थे तो उनसे उनके एक स्टूडेंट ने पूछा कि मुझे आपसे अपने फाइनेंशियल के बारे में सलाह लेनी है। तो डेविड ने कहा कि कल आप अपने वाइफ के साथ आना, फिर बात करेंगे। तो अगले दिन वे कपल उनके ऑफिस आया। वे लोग दिखने में बहुत ही ऑर्डिनरी लग रहे थे। उन्हें देखकर कोई भी ये कह देगा कि बहुत आम लोग हैं। डेविड के दिमाग में भी उन कपल की कुछ ऐसी ही ऑर्डिनरी इमेज बन गई थी। पति का नाम था जिम और पत्नी का नाम था सुजे। जिम 50 साल के थे। उन्होंने डेविड को अपने बारे में बताया कि वो पिछले 30 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, कि उनकी एनुअल सैलरी $40 लाख थी, जो कि अमेरिका में एक एवरेज सैलरी मानी जाती है। यह सब जानने के बाद डेविड ने जिम से पूछा, आपके पास रिटायरमेंट जितने पैसे हैं? क्योंकि रिटायरमेंट के लिए काफी सारे पैसे लगते हैं। यह सब सुनकर जिम ने अपनी पत्नी से कुछ कागज दिखाने को कहा, जिसके बाद डेविड ने उनके डॉक्यूमेंट देखे, जिससे उन्हें पता चला कि उनके बैंक में $4 लाख है। उन पर किसी भी तरह का कोई लोन नहीं है। उनके पास 2 महंगे घर है, जिसमें से ये एक में रहते हैं और एक को रेंट पर दिया हुआ है, और उनके फाइनेंस काफी स्ट्रॉन्ग है। ये सब देखकर डेविड ने उनसे पूछा कि यह सब तो ठीक है, पर आपके बच्चों के खर्चे भी तो होंगे ना? जिसके जवाब में जिम ने बताया कि उनके बच्चों अब कॉलेज में है और वो अपना खर्चा खुद उठा लेते हैं। तो बेसिकली उनके एक्सपेंस एकदम लो थे और उनकी इनकम एकदम स्टेबल थी। जिसके बाद डेविड ने उनकी नेटवर्क कैलकुलेट की तो उन्हें पता चला कि इनकी नेटवर्क $1 मिलियन से भी ज्यादा है। अपनी आंखों के सामने ये नंबर्स देखकर डेविड को शौक लगा। कैसे ये कपल एक एवरेज सैलरी कमा कर भी एक मिलियनर बन गया। जिसके बाद डेविड ने सोचा कि मुझे इन्हें सिखाने की बजाय इनसे सीखने चाहिए, क्योंकि जो चीजें मैं लोगों को बता रहा हूँ ये चीज यह कपल प्रैक्टिकली कर रहे हैं। तो डेविड ने उनसे पूछा कि एक एवरेज सैलरी वाला इंसान एक मिलियनर कैसे बन सकता है? जिसके रिस्पॉन्स में उस कपल ने डेविड को 5 लेसन सिखाए। ये बहुत ही वैल्यूएबल लेसन थे। वीडियो स्किप मत करना क्योंकि वह लेसन आप सीखने वाले हैं। उन्होंने डेविड को पहला लेसन यह बताया, पे योरसेल्फ फर्स्ट। जब जिम और सूज बजट बनाकर पैसे सेव करते थे तो वह एक फिक्स अमाउंट सेव करने का प्लान तो करते थे, लेकिन वो कर नहीं पाते। बार बार बजटिंग में फेल होने के बाद सूज ने अपनी माँ से बात की और अपनी परेशानी बताई कि कैसे वो हर बार बजट बनाती है लेकिन वो एक फिक्स अमाउंट सेव करने में हमेशा फेल हो
जाती है तो सुजे की माँ ने सुजे को के रूप के बारे में बताया, पे योरसेल्फ फर्स्ट रूप के बारे में बताया। उन्होंने उन्हें बताया कि उन्हें हमेशा सेविंग वाला अमाउंट सबसे पहले ही अलग कर देना चाहिए और बचे हुए पैसे अपने नीड और वर्ड पर खर्चे करने चाहिए, क्योंकि बजट बनाना सेविंग करना मुश्किल हो जाता है और जब हमारे हाथ में पैसा होता है तब लॉजिक से नहीं इमोशन से सोचते हैं और जहां आप इमोशन से सोचते हो वहां पे आपका खर्च पक्का है। इस एडवाइस के बाद सुज और जिम पे और सेल्फ फर्स्ट लेसन्स को आंख बंद करके फॉलो करने लगे और यह चीज उनके काफी काम आए। हम सब ये गलती करते हैं कि जो मन में आया वो ले लिया, EMI पर महंगा फोन ले लिया, पूरी सैलरी नाइकी के शूज पर लगा दिए, उधार लेकर पार्टी में चले गए। आपको पता है हम सब ये इम्पॉसिबल डिसीजन क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में डाल दिया गया है कि हम एक बार जीते हैं तो जो मन में आए हुए करो, ठीक है। अगर आपको ऐसे जीना है तो जियो, पर बाद में जब एक मिडिल क्लास लाइफ जियोगे तब रोते मत बैठना कि यार मेरे दोस्त तो सब अमीर बन गए, मैं ही क्यों मिडिल क्लास रह गया। अब भी टाइम है, इन्वेस्ट करना शुरू करो। जिम और सुज ने अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत अपनी मंथली इनकम के 4% हिस्सों से की थी। जिस कंपनी में वो काम करते थे उसी कंपनी के रिटायरमेंट प्लान में इन्वेस्ट करके उन्होंने छोटी सी शुरुआत की, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी इनकम का 10% पर तक उसी प्लान में इन्वेस्ट करना शुरू किया, जिसके बाद वे अपनी इनकम का 10% पर हिस्सा कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे थे विदाउट इवन स्किपिंग अ सिंगल मंथ। तो चाहे आप बिजनेस कर रहे हो या जॉब, आपको अपनी हर महीने की कमाई का 10% शुरू में ही अलग कर लेना है और उसे किसी अच्छी जगह जहां रिस्क कम हो, रिटर्न ठीक ठाक हो, वहां इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। दूसरा लेसन जो डेविड को सिखाया हुआ था, पुट इट ऑफ ऑटोमेटिक। जमर सोच के लिए अपनी सैलरी का एक हिस्सा सेव करना काफी आसान हो गया था, क्योंकि ना वो स्टॉक मार्केट में और ना ही वो म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, बल्कि वे तो पैसा को अपनी ही कंपनी के रिटायरमेंट फंड में इन्वेस्ट कर रहे थे, जिससे उनके पास उनके पैसे कट के यानी कि इन्वेस्ट होने के बाद ही आते थे और इसीलिए वो बिना एक भी महीना स्किप किए अपनी 10% इनकम इन्वेस्ट करते गए। लोग पैसा इसीलिए सेव नहीं कर पाते क्योंकि वो सेविंग को एक ऑप्शन की तरह देखते हैं। को शायद पता ना हो, लेकिन इसके पीछे भी एक साइकोलॉजिकल रीजन है कि हर इंसान की विलीनेस की एक कैपेसिटी होती है। मतलब आप जब भी किसी अच्छी हैबिट या किसी प्लेज लेवल एक्टिविटी को ना कहते हो तो आपकी बिलिंग बस उसी में लगती है। उसी तरह जब भी आप पैसे को सेव करने का सोचते हो तब भी आपकी बिलीनेस उसमें स्पेंड होती है। इसीलिए कई बार आप अपनी बिलीनेस को दूसरों कामों में यूज कर लेते हैं, जिसके पास बिलिंग के लिए आपके पास बिलिंगनेस बचती ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास सेविंग करने का ऑप्शन ही नहीं होगा तो आपको अपनी बिलिंग लगाकर पैसे बचाने नहीं होंगे, क्योंकि आप अपनी कमाई का वो हिस्सा सबसे पहले ही अलग कर लेंगे और यह करने से आप एक रेगुलर इन्वेस्टर बन जाओगे। तो अपने बैंक के अकाउंट की सेटिंग में जाओ और 10% अपनी इनकम का हर महीना अलग करने के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम लगा दो। तीसरा लेसन जो उन्होंने बताया था, डॉलर इफेक्ट, एक बहुत ही फोकस टर्म है फाइनेंशियल वर्ल्ड में। अमेरिका में लोग रोज अपना दिन कॉफी के साथ शुरू करते हैं और वो रोज कॉफी में 10 से $20 खर्च कर देते हैं। हालांकि 10 से 20 तो नहीं करते हम लोग। लाटर फैक्टर का सिंपल सा मतलब होता है फिजूल खर्च। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आप कॉफी घर पर बनाकर भी पी सकते हैं, लेकिन अगर आप इसी जगह रोज स्टारबक्स से कॉफी पी रहे हो तो यह फिजूल खर्च है। सरल भाषा में आप रोज कई ऐसा खर्च कर रहे हो जो आप ना भी करे तो चलेगा, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग। तो इसे लटर फैक्टर भी कहते हैं। हमें पता नहीं चलता कि हम इन चीजों में छोटा छोटा पेमेंट करके अपना बहुत सारा खर्च कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि एक आदमी एक दिन में $5 यानी कि 350 रुपया बेगर खर्च कर रहा है, तो वह असल में साल के करीब $1900 और 40 साल में करीब 1 मिलियन के आसपास
पास खर्च कर रहा है। अब आप ही सोचो, अगर आप इन पैसों को बचा कर इन्वेस्ट कर दो तो आपके पास अपनी रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा होगा। चौथा लेसन जो उन्होंने बताया वो था फंड योर ड्रीम, फंड योर अकाउंट। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर हम हमारी इनकम का 10 या 20% पहले ही हटा देंगे तो इससे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर जाएगा या फिर हम हमारी वर्ष को फुल नहीं कर पाएंगे। तो इसका भी सलूशन काफी सिंपल है। आपको एक और अकाउंट में सेविंग करनी है और ये अकाउंट का नाम होगा ड्रीम अकाउंट। अब आप अपने रिटायरमेंट के लिए सेविंग कर ही रहे हो, पर अगर आप अपनी डिजायर फुल करनी है तो आप उसके लिए भी एडवांस में प्लानिंग करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको बाली घूमने जाना है या अपना खुद का बिजनेस करना है, पैसा बचा के अपने डिजायर फुल करोगे बिना किसी EMI लोन के। तब जब आपके चेहरे पर खुशी होगी उसे शब्दों में बयान करना इम्पॉसिबल है। और मान लो आपको जॉब से निकाल दिया गया, तभी आपको स्ट्रॉन्ग फील नहीं होगा क्योंकि आपने अपने ड्रीम अकाउंट में ऑलरेडी कुछ सेविंग की है जो आपके अब काम आएगा। मान लो आपके पास 1 साल तक की सेविंग है तो सोचा आप अपने आप को 1 साल का टाइम देकर खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हो या आराम कर सकते हो, वेकेशन ले सकते हो या फिर आराम से किसी नई जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक भी करना। लेसन नंबर 5 जब उन्होंने बताया वो था बाय एसेट। जिम और सूजे को अपने फ्यूचर की बिल्कुल चिंता नहीं थी क्योंकि जो पैसे उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के लिए सेव किए थे वे तो उनके पास थे। उसके साथ ही उनके पास एक एक्स्ट्रा घर भी था जिससे उन्हें पैसिवल इनकम आती थी। पूरी दुनिया में फाइनेंशियल एडवाइस के द्वारा रियल एस्टेट और घर हमेशा से वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है क्योंकि घर के 2 फायदे होते हैं। पहला यह कि उसकी कीमत हमेशा बढ़ती रहती है। दूसरा उसे आप लीज पर देकर एक अच्छी खासी रेंट इनकम कर सकते हो। जिम और सूज को एकता घर से फायदा यही होगा कि उनकी घर की कीमत तो बढ़ेगी, जिसके साथ ही साथ हर साल उनके घर रेंट इनकम भी बढ़ेगी, जिससे उन्हें अगर कोई एक्स्ट्रा खर्चा भी करना होगा तो भी उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो हमेशा एसेट को बाय करने पर ध्यान दो। यहाँ तक देख रहे हो, उम्मीद है कि इन पॉइंट को फॉलो करके आप भी सेविंग स्टार्ट कर दोगे।